ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन का पूर्व अनुमान कि भाई हमको कितनी डिमांड है, उसमें कितनी सप्लाई कर देंगे, हमको क्या सोचना है फ्यूचर में, पहले ही हमको उसकी नीड्स के बारे में पता हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स में एचआरएम इज डिपेंड प्रोजेक्टिंग, मतलब ये संगठन भावी जितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितना हमको डिमांड है और उसको किस तरीके से हमको पॉलिसीज को, उसके प्रोसीजर्स को बनाकर हम एनवायरमेंट की प्लेसेस को चेक करके पर्यावरण की स्थिति को देखने के बाद उसमें सप्लाई कितनी कहाँ रखनी है वो पूरी कर सकेंगे। उसको कैसे संचालन करना है, किस तरीके से उसको एनवायरमेंट कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है, उसको किस तरीके से काम करवाना है, वो चीज क्या हो जाएगी, एचआर फोरकास्टिंग हो जाएगी। मतलब ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग उसमें आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ एक ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग होता क्या है उसके बारे में कि भाई वो प्लेस, वो एचआर प्रोसेस की भाई जहां ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एचआर की नीड है उसको फोरकास्ट प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई एक नकली सा आप कहते हैं ना, अपन पहले से प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई मेरे पास इतना सामान हो जाएगा मैं इससे ये काम कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, कि वही चीज कि भाई कितना हम कितनी प्रक्रिया में हम उसको प्रोजेक्ट कर लेंगे कि कितनी डिमांड है। फिर पॉलिसीज और पर्यावरण की सीमा एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखकर, पॉलिसीज को देखकर हम उसकी सप्लाई किस तरीके से करेंगे, उसको कैसे संचालन करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगी, सॉरी फोरकास्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके गुड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट आर गुड कॉमन टू गुड फोरकास्ट, मतलब विशेषता जो एक अच्छे पूर्व अनुमान के सामान्य होते हैं, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सटीक, विश्वसनीय, समय पर उपयोग करने के समझ में आसान और लागत प्रभावी होना चाहिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा रिलायबल होना चाहिए, तीसरा रिलायबल के बाद क्या होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ रिलायबल मतलब आपका क्या होगा, विश्वसनीय होना चाहिए, फिर इजी टू यूज होना चाहिए, और लास्ट आपको क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इसकी लागत उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, एक एचआर की पॉलिसी की, एचआर फोरकास्टिंग है, एक्यूरेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सॉरी रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, टाइमली पे समय पे काम हो जाए, वो इजी टू यूज की भाई उपयोग करने में आसान हो, कि दूसरा भी अगर कोई करने आता है तो वो इजीली करो, वो लागत उसकी बहुत कम लगनी चाहिए। ये एक अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई एक अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम किस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एचआरपी के टाइप्स। ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग के टाइप्स, एचआरपी के टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड फोरकास्टिंग, एक होता है सप्लाई फोरकास्टिंग, मतलब मांग पूर्व अनुमान, एक आपूर्ति पूर्व अनुमान। तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो है मांग पूर्व अनुमान, फोरकास्टिंग एचआर डिमांड, मानव संसाधन की मांग पूर्व अनुमान। Forecasting HR demand is a process of estimating future HR requirement of a right quality at the right time number, मतलब पूर्व अनुमान मानव संसाधन मांग सही गुणवत्ता और सही संख्या के भविष्य में के मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करने की प्रक्रिया है। जॉब एनालिसिस मेनली फैसिलिटेट एचआर डिमांड फोरकास्टिंग, नौकरी विश्लेषण मुख्य रूप से मानव संसाधन की मांग पूर्व अनुमान की सुविधा प्रदान करता है। फॉलोइंग फैक्टर्स में अफेक्ट द एचआर फोरकास्टिंग, एम्प्लॉय ट्रेंड्स, रिप्लेसमेंट नीड्स, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म मतलब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब रोजगार रुझान की आवश्यकता, उत्पादकता, अनुपस्थिति, विस्तार और विकास।
ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग दो तरीके से, एक डिमांड बेसिस पे होती है और एक सप्लाई बेसिस पे होती है कि भाई किस तरीके से हमको डिमांड करनी है, भाई कितने मुझे ज़रूरत है, एचआर रिक्वायरमेंट्स कितनी है, अच्छी क्वालिटी के लोग होने चाहिए, मतलब मान लीजिए कि एमबीए मैनेजर लेवल के लिए रख रहे हो तो एमबीए पर्सन हो या कोई डिग्री हो उसके पास तो उसको ही हम रखेंगे। अब ऐसा नहीं है मैनेजर लेवल के लिए हमें कोई अनपढ़ लोगों को या फिर 12वीं पास नहीं की है उसको रख रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है कि राइट क्वालिटी राइट टाइम पे हम लगेंगे तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन एचआर फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये जॉब एनालिसिस होगा, इसमें आपकी जॉब किस तरीके से एनालाइज होगी वो चीज में आएगा। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, या रिप्लेसमेंट नीड्स, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड रिप्लेसमेंट नीड्स। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। फिर आपके असेसमेंट और एब्सेंटिज्म, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, शॉर्ट टर्म डिग्री एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ये 3 तरह के क्या होता है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड और प्लेसमेंट नीड्स कितनी है, रिप्लेसमेंट कितनी नीड्स है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है। मीन्स आपका डिमांड की भाई कितनी एम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम हमारी कंपनी में देखेंगे, हम सबको देखकर काम करेंगे। कितने रिप्लेस करने हैं, भाई मान लीजिए कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा, कितनी बार समझा दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, नहीं कर रहा, उसको हटाकर दूसरा रखना, वो चीज़ होती है। प्रोडक्टिविटी की कितनी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे करना, और एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, कितना हमको एक्सपेंशन करना है, कितना ग्रोथ करना है, वो सब इसमें क्या होता है, अनुपस्थिति विस्तार जो है उसको देखना पड़ता है। अब उसको हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ ह्यूमन फोरकास्टिंग में डिमांड मार्जिनल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक एंड इकोनॉमिक मेथड मॉडल। डिमांड के हमको 3 मेथड्स को पढ़ना है। डिमांड के 3 मेथड्स पढ़ने हैं हमको। एक हमको पढ़ना है, एक मेथड आपको क्या पढ़ना है, मार्जिनल जजमेंट्स, मार्जिनल जजमेंट्स, डिमांड का मार्जिनल जजमेंट। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, वर्क स्टडी टेक्निक। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक मैट्रिक मॉडल। ये 3 तरह के मॉडल्स को हमको, ये 3 तरह के मेथड्स हैं जो कि एक एचआर फोरकास्टिंग, एचआर डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो पहला है इसमें आपके मार्जिनल जजमेंट, प्रबंधकीय निर्णय। तो इसमें क्या होता है, टेक्निक इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ approaches, first bottom up approach and second top to bottom approach। ठीक है, एचआर रिक्वायरमेंट्स आर टेकन अप द लाइन मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम अप अप्रोच। मतलब एचआर आवश्यकताओं के लाइन मैनेजरों के बॉटम अप अप्रोच में शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिया जाता है, और टॉप मैनेजर देयर अंडर डिसाइड द एचआर रिक्वायरमेंट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंट इन टॉप डाउन अप्रोच। मतलब शीर्ष प्रबंधन की टॉप डाउन दृष्टिकोण में पूरे संगठन के विभिन्न विभागों को की एचआर आवश्यकता को तय करता है। अब इसमें क्या होता है, पहले में फर्स्ट मैनेजर में इसमें 2 तरह के अप्रोचेस हमको देखने हैं। एक क्या होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये बॉटम, और सेकेंड बॉटम टू अप। ठीक है, ये टॉप टू डाउन लिख लो, टॉप टू बॉटम लिख लो, टॉप बॉटम, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, 2
तरह के अप्रोच पढ़े, टॉप डाउन और बॉटम अप। इसमें क्या होता है, अगर अब बॉटम अप अप्रोच है तो इसमें टॉप मैनेजमेंट का क्या होगा, पूरा ही पूरा वो ही लेगा, लाइन मैनेजर से टॉप मैनेजमेंट तक जाएंगे, मीन्स नीचे से ऊपर। हमने पीओएम में इसको पढ़ा है कि भाई लोअर लेवल, मार्जिनल, मिडिल लेवल और देन टॉप लेवल। तो वही लाइन मैनेजर से हम किस पे जाएंगे, बॉटम अप में जाएंगे। सेकंड, अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच की, तो उसमें क्या होगा, पूरा जो देख रेख रहेगा वो किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। क्यों, क्योंकि वो ही आपको पूरी चीज बताएंगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से करना है, किससे करना है, कहाँ पे एचआर की जरूरत है, कहाँ पे एचआर की जरूरत नहीं है। तो वो चीज क्या हो जाएगी, इसके अंदर आपके आ जाएगी। नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक क्या होती है, वर्कलोड विश्लेषण। दिस टेक्निक आल्सो में वर्कलोड एनालिसिस, इस टेक्निक को वर्कलोड एनालिसिस के रूप में भी जाना जाता है। द टेक्निक इज सूटेबल वेयर द एस्टिमेटेड वर्कलोड इज इजीली मेजरेबल, estimate the total production and activities for the specific future period are predicted to define the estimated number of employees needed। तो एक विशिष्ट भविष्य के अवधि के लिए अनुमानित कुल उत्पादन और गतिविधियों की भविष्यवाणी की जाती है, जो आवश्यक कर्मचारियों की अनुमति संख्या को परिभाषित करने के लिए होती है। वर्क स्टडी, या फिर हम दूसरा कह सकते हैं वर्क लोड, ठीक है। वर्कलोड टेक्निक क्या होती है, तो वर्कलोड टेक्निक वो चीज होती है जहां पे क्या होता है कि लोगों के पास वर्क कितना है, उनके दिमाग पे कितना प्रेशराइज कर रहा है, उसको हम क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, एस्टिमेट कर सकते। तो वो चीज क्या होती है, वर्कलोड टेक्निक, या फिर हम इसको एनालाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। कि भाई वर्कलोड टेक्निक क्या होती है, एनालाइज क्या होता है, जहां पे हमको एस्टिमेट कर सके कि इंसान के दिमाग में क्या कितना कार्य भार है, वो चीज। इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो होता है, टोटल प्रोडक्शन जो होता है और एक्टिविटीज जो करवा रहे हैं उसका फ्यूचर पीरियड में कितना है, प्रेडिक्ट करना है कि भाई फ्यूचर नंबर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड होंगे। मतलब मान लीजिए कि आज के सिनेरियो को देखकर अगर हम काम करते हैं तो 50 लोग 10,000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। वहीं अब मैंने देखा कि भाई वर्कलोड इनपे कितना आ गया कि पर पर्सन इनके पास कितने हो गए, 2,000 यूनिट देनी है। तो वो चीज को कम कर कर कि मैं ऐसा करूं कि भाई 500 लोगों को लाऊंगा, पर पर्सन कितना हो, 200 यूनिट, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वर्कलोड टेक्निक हो जाएगी। भाई हम अभी के तकनीक को देखकर हम फ्यूचर में फोकस कर लें कि भाई इतना लोगों को हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा इतने प्रोडक्शन के लिए या इतनी चीजों को देखकर। फिर इकोनॉमिक मेथड आता है आपका, नेक्स्ट लास्ट मॉडल आता है इसका। These models include mathematical and statistical techniques for estimating future demand and make estimating to forming relations between dependent and independent variables। ठीक है। लास्ट क्या आ गया इकोनॉमिक, ये दो तरह के लेता है, एक मैथ्स रिलेटेड और एक स्टैटिस्टिकल। दो तरीके के मॉडल्स को ये लेता है कि मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली मेथड को यूज करने के बाद ये सोचता है कि भाई कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उनको देखने का काम करना है कि भाई कितना हमको कहाँ लगाना है। वो चीज क्या होती है, इकोनॉमिक मैट्रिक मॉडल के अंदर हमको इसमें आता है। तो ये क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स के 3 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है मार्जिनल जजमेंट, टॉप डाउन और बॉटम अप। वर्कलोड की कितना वर्कलोड है उसका देखना, और इकोनॉमिक मेथड मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली देखता है। नेक्स्ट जो हमको देखना है सप्लाई रिलेटेड की प्रोसेस डिटरमाइनिंग हायरिंग सोर्स विद द प्री डिटरमाइंड प्लानिंग ऑरिजिन इन द ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर फ्यूचर supply is sufficient to match the HR demands on earth। मतलब पूर्व अनुमान मानव संसाधन आपूर्ति भविष्य के HR आपूर्ति के मेल खाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये सुनिश्चित
करने के लिए पूर्व निर्धारित नियोजन क्षितिज के साथ काम करने के सूत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स ऑफ डिमांड है ऑफ जॉब एंड स्किल, नौकरियों की कौशल की मांग, कंपनसेशन मुआवजे का पैटर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग कैपेबिलिटी, संगठन और आर्थिक विकास, स्टाफ क्षमताएं और रेट ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर एंड टर्नओवर। अभी हमने क्या पढ़ा, डिमांड पढ़ा। अब हम लोग क्या देखना है इसमें नेक्स्ट, सप्लाई। सप्लाई में क्या होगा कि हम प्री डिटरमाइन कर लेंगे कि जो सिनेरियो हम सोच रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि मैंने सोचा कि मैनेजर लेवल की जगह मैं एमबीए को रखती हूँ, मैनेजर लेवल के लिए अगर मैं सिर्फ एमबीए को रखती हूँ, तो ये जो एमबीए पर्सन होगा वो मुझे कितने मिलेंगे, किस एरिया से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और किस जगह, मतलब किस तरीके के मिलेंगे, क्या उनके पे स्केल होगी, वो पहले से हम क्या करते हैं प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो मुझे किस तरीके से लाने हैं, वो सारी चीजें किसमें होती है, एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग में। मतलब फोरकास्टिंग सप्लाई प्रोसेस डिटरमाइनिंग हायरिंग सोर्स विद द प्री डिटरमाइंड प्लानिंग। मतलब हम जो पहले से डिमांड डिटरमाइन कर चुके, मतलब डिमांड के टाइम में हमने जो डिटरमाइन किया है उसके ओरिजिन को देखते हुए हमको कहाँ से लोगों को लाना है, फ्यूचर एचआर सप्लाई को करना है कि भाई यहाँ पे हमारी डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग हो जाएगी। इसके तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते, चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक डिमांड ऑफ जॉब एंड स्किल्स, क्या उसकी जॉब है, क्या उसकी स्किल्स है, उसको देखना। दूसरा कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति कितनी लेगा, वो कितना क्षतिपूर्ति का पैटर्न चल रहा है, ग्रोथ कितनी चल रही है स्टाफिंग के अंदर या कैपेबिलिटीज को देखकर। और लास्ट आपका क्या होगा, प्रमोशन कितना और डिमोशन क्या, ये सब क्या होता है सप्लाई फोरकास्टिंग के फैक्टर। मान लीजिए कि सप्लाई, अगर मैं लगातार डिमोशन करती रहूंगी तो लोग कोई भी मेरे ऑफिस में आकर काम करने के लिए काम नहीं करेंगे। वही प्रमोशन करूंगी तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे, ट्रांसफर करूंगी एक ही लेवल पे दूसरी जगह ट्रांसफर करूंगी, पे स्केल वही है तो भी लोग क्या करेंगे, कम अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन उस जगह पर अपने हर साल एटलीस्ट कुछ इंक्रीमेंट मानता है कि उसका होना चाहिए। अगर उसका काम अच्छा है तो उसको सिर्फ ट्रांसफर दे दोगे सेम डिपार्टमेंट में एक अलग जगह तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर इफेक्ट्स होते हैं सप्लाई के। अब उसका नेक्स्ट देखेंगे हम मेथड्स, ट्रेंड एनालिसिस, कंपेटेंसी मॉडल और रिप्लेसमेंट चार्ट, प्रवृत्ति विश्लेषण, योग्यता मॉडल और प्रतिस्थापना चार्ट। सप्लाई कितने मेथड बताया मैंने आपको, एक बताया ट्रेंड एनालिसिस कि भाई अभी कितना आपका ट्रेंड कैसा चल रहा है उस हिसाब से। सेकंड कॉम्पिटेंसी कितनी है उसकी, योग्यता कितनी है उसको देखकर। एंड लास्ट आपकी क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का क्या चल रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। ट्रेंड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द डाटा to identify the pattern of the information that might impact the future। ट्रेंड एनालिसिस उन सूचनाओं के पैटर्न की पहचान करता है जो डाटा एकत्रित करना और उसकी मूल्यांकन करने में शामिल हो, जो भविष्य प्रभावित कर सकता है। कंपेटेंसी क्या होगा, इट फोकस द मैचिंग स्किल और द कंपेटेंसी नीड्स ऑफ द ईच जॉब विद द स्किल अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन के उपलब्ध कौशल के एक साथ प्रत्येक कार्य को आवश्यक सही कौशल की दक्षता के मिलान पर केंद्रित है। रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होगा, द चार्ट शो द प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर वैकेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक चार्ट संगठन के भीतर रिक्तियों के लिए संबंधित प्रतिस्थापना के लिए पहचान प्रदान करता है। मींस ट्रेंड एनालिसिस क्या हो गया, वो एनालाइज कि जो हमारा अभी चल रहा है
और हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो चल रहा है, मतलब आपका एनालाइज क्या हो रहा है कि पूरे साल में कितना कलेक्ट हुआ है, कितना इवेल्युएट कर रही हूँ मैं डाटा को, उस डाटा को, उस चीज को कंप्लीट कर कर एक अपन ग्राफ नहीं बनाते। अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स में देखा है कि भाई ट्रेंड एनालिसिस यूं यूं करके एक ग्राफ बनता है कि भाई ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कि हमारा ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, कि जीन्स का ट्रेंड किस अभी जेगिंग्स का चल रहा है या जीन्स का चल रहा है या फिर सलवार सूट का चल रहा है। वही चीज की ट्रेंड के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, लोगों को काम का या वैल्यूएट को, सप्लाई को हम कर सकते हैं। कंपेटेंसी योग्यता, इसके स्किल्स को देखकर हम उसमें काम करवाते हैं कि भाई इंसान की स्किल उसमें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, उसको मैचिंग हम जिस चीज के लिए उसको ढूंढते हैं उसके काम का है कि नहीं है वो चीज। रिप्लेसमेंट, कि भाई एक पूरे ऑफिस में वैकेंसीज जो निकली है, भाई बाई चांस कोई दूसरी जगह से अच्छा रखकर उसी ऑफिस में दूसरा रिप्लेसमेंट कर दे, कि भाई उसको वहां से हटाकर दूसरे को रख दे, तो वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट चार्ट हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, मेथड्स ऑफ सप्लाई। अब हमको लास्ट एक मेथड देखना है जो कि है डेल्फी टेक्निक। ये क्वेश्चन आपके अप्रोक्सली कभी कभी बैठ जाता है। डेल्फी टेक्निक के बारे में पढ़िए। डेल्फी टेक्निक क्या हो गई कि दिस टेक्निक इज मेथड फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स। It solicited estimate the personal needs from the group of expert, usually managers. The HRP aspects act as the intermediary, summarize the various responses of reports and the finding back the experts. Summarizes the survey of the repeated until the experts opinion brings to agree. मतलब तकनीकी कर्मियों के पूर्व अनुमान की जरूरत की का तरीका। फिर यह विशेषज्ञों के एक समूह आमतौर पर प्रबंधकों से कर्मियों की जरूरत का अनुमान लगाता है। मानव संसाधन नियोजन विशेषज्ञ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं के सारांशित करते हैं और निष्कर्षों का विशेषज्ञ के वापस रिपोर्ट करता है। और समराइज क्या होता है, सारांश और सर्वेक्षण तब तक दोहराए जाते हैं जब तक विशेषज्ञ राय सहमति नहीं बन जाती है। डेल्फी टेक्निक क्या हो गई आपके, डेल्फी टेक्निक वो टेक्निक हो जाती है जहां पे हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं पर्सनल की नीड्स को, पर्सनल की नीड्स को, कि उसकी एक मैनेजर की नीड्स क्या है, तकनीकी कर्मियों की क्या नीड्स है, उसको फोरकास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्फी टेक्निक को लेते हैं। फिर विशेषज्ञ जो होते हैं वो आमतौर से क्या देखते हैं कि कर्मियों की जरूरतें कितनी है, क्या उसका अनुमान लगा रहे, वो चीज इसमें देखी जाती है। फिर कि एक विशेषज्ञ क्या करता है, बीच में आपके सारा विभिन्न परिक्रमियों को सारांशित कर एक निष्कर्ष बनाता है। अगर वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो वापस उसी चीज को करने को देता है, बार बार उसे सारांश सर्वेक्षण करने के बाद, मतलब समराइज और सर्विस करने के बाद उसको क्या करता है, फाइनल जब तक वो उस चीज को मान नहीं लेता। डेल्फी टेक्निक वही चीज होती है जो मेथड फोरकास्ट करता है पर्सनल नीड को, मतलब एक मैनेजर की नीड को क्या करता है, फोरकास्ट करता है कि भाई मुझे इस नीड को पुराने में इसको समराइज करने का काम करता है, उसको सर्वे करने का काम करता है। डेल्फी टेक्निक वही टेक्निक होती है। थैंक यू। यहाँ से मैंने ये टॉपिक्स उठाए हैं, और कोई ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो ये नंबर है और ये मेल आईडी है, इस पर मेल आप कर सकते हैं।